एक बहुत ही आम सवाल है जो हम सब अक्सर खुद से पूछते हैं। एक बढ़िया सैलरी होने के बावजूद महीने के आखिरी दिनों में बैंक अकाउंट अचानक खाली कैसे हो जाता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। एकदम सॉलिड डेटा, रिसर्च और एक्सपर्ट्स की बातों से समझेंगे कि कैसे कुछ अनजाने खर्चे हमारी मेहनत की कमाई को चुपचाप निगल जाते हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल सेविंग्स वाली बोरिंग सलाह नहीं है। हम उस साइकोलॉजी और उन हिडन लीकेज की बात करेंगे जो किसी को भी फाइनेंशियली कमजोर कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर हमारी सैलरी गायब कहाँ हो जाती है। महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है तो ऐसा लगता है कि चलो अब सब कुछ कंट्रोल में है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है ना? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और 25-30 तारीख पास आती है, एक बड़ा जाना पहचाना सा दर्द शुरू हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि यार सारा पैसा आखिर गया कहाँ। बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि शायद उनकी कमाई ही कम है या फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और ही है। ये बिना किसी बड़े खर्चे के पैसों का बस यूं ही हवा हो जाना आज के टाइम में कमाने वाले लगभग हर इंसान की सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। अब जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए, सच में दिमाग हिल जाएगा। इक्वेंटिस की एक रिसर्च बताती है कि एक आम नौकरी पेशा इंसान के बैंक अकाउंट से हर साल लगभग 1 लाख रुपए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, पूरे 1 लाख रुपए बिना किसी नोटिस के गायब हो जाते हैं। अगर इसे हम महीनों में डिवाइड करें तो ये हर महीने का कोई 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का अमाउंट बनता है। और मजे की बात यह है कि ये पैसा किसी बड़े खर्चे, घर के किराए या महंगी ईएमआई में नहीं जा रहा। ये वो पैसा है जो बहुत ही छोटे छोटे लीकेज के रूप में बह रहा है और हमारी रोजमर्रा की बिजी लाइफ में इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? दरअसल ये रोजमर्रा के उन छोटे और अनजाने खर्चों में बह रहा है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जैसे ऑफिस जाते हुए रोज की वो एक महंगी कॉफी, या काम के बीच में बोरियत मिटाने के लिए मंगाया गया कोई स्नैक, या फिर यूं ही टाइम पास करते हुए कर ली गई थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग। उस वक्त ये खर्चे बहुत छोटे लगते हैं, लगता है कि 100-200 रुपए से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब यही आदतें रोज दोहराई जाती है ना, तो समय के साथ कंपाउंड होकर ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेंट बन जाती हैं। छोटे छोटे अमाउंट जब डेली जुड़ते हैं तो साल के अंत में एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। सीए नितिन कौशिक का एक बहुत ही शानदार कोट है। वो कहते हैं कि पैसा पहले खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा खत्म होती है। और ये बात एकदम सटीक है। अक्सर हम जो बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं, वो पैसों की कमी या लापरवाही का नतीजा नहीं होता, बल्कि दिमागी थकान की वजह से होता है। दिन भर के स्ट्रेस और काम के बाद जब इंसान बुरी तरह थक जाता है ना, तो खाना बनाने की मेहनत करने से बेहतर लगता है कि चलो किसी ऐप से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर भीड़ से बचने के लिए तुरंत कैब बुक कर ली जाती है। असल में ये खर्चे कुछ और नहीं, बल्कि अपनी शांति और खोई हुई एनर्जी को वापस खरीदने की एक बेताब कोशिश होते हैं। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के असली विलेंस की। ये वो छुपे हुए दुश्मन हैं जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर हमारी वेल्थ को दीमक की तरह खा रहे हैं। जैसे वो 299 रुपीज़ का फ्री ट्रायल जिसे हम कैंसिल करना भूल गए, या फिर हर फूड डिलीवरी पर लगने वाली 30 से 60 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस, पैकेजिंग चार्ज और बार बार होने वाले डिजिटल पेमेंट्स पर कटने वाला 18% जीएसटी। अकेले देखने पर तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं लगती, मतलब 30 रुपए ही तो हैं, लेकिन जब ये सब मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। फाइनेंस की भाषा में इन्हें ट्रांजैक्शनल फ्रिक्शन कहा जाता है, जो बड़ी ही खामोशी से हमारे अकाउंट को साफ करते रहते हैं। और सब्सक्रिप्शन के इस खेल में तो आंकड़े देखकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। पिछले कुछ ही सालों में लोगों के सब्सक्रिप्शन पर होने वाले एवरेज खर्च में 435% का जंप आया है। 435%। रमित सेठी की रिसर्च बताती है कि कैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी भूलने की आदत का पूरा फायदा उठाते हैं। होता क्या है कि किसी एक खास शो या फिल्म को देखने के लिए हम मजे मजे में सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, फिर उसे कैंसिल करना दिमाग से एकदम निकल जाता है, और उसके बाद वो हर महीने अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहता है। कई महीनों तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे से पैसा कट भी रहा है। यहाँ से हम एक और बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये एक ऐसा जाल है जहाँ जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे अपने आप उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। सोचिए, जैसे ही कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलता है तो दिमाग तुरंत कहता है कि वाह, अब मैं इस अपग्रेड को डिजर्व करता हूँ। इसके बाद तुरंत एक थोड़े बड़े और महंगे घर में शिफ्ट होने का प्लान बन जाता है, या एक प्रीमियम कार लीज पर ले ली जाती है।
इसका रिजल्ट ये होता है कि आमदनी दोगुनी होने के बावजूद महीने के आखिरी दिनों में इंसान फाइनेंशियली उसी जीरो वाली स्थिति में फंसा रहता है जहां वो पहले था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत की भयानक सच्चाई सामने आती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि सैलरी बढ़ने पर हर महीने लगभग 1 लाख रुपए का लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया गया। अब सुनने में तो ये अपनी मेहनत का फल लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी पैसे को उस अपग्रेड में खर्च करने की बजाय समझदारी से कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता तो क्या होता? 30 साल में कंपाउंडिंग के जादू से यही रकम $1.4 मिलियन यानी करीब करीब 10-12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकती थी। ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि आज का एक छोटा सा गैर जरूरी खर्च फ्यूचर में आपके करोड़ों रुपए और पीढ़ियों की वेल्थ का भारी नुकसान कर सकता है। चलिए इस पूरी थ्योरी को उमूर इक्तिसादिया रिसर्च की एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। इससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बेंगलुरु के एक आईटी प्रोफेशनल थे। इनकी मंथली इनकम अच्छी खासी थी, 1.2 लाख रुपए, लेकिन हर महीने के अंत में सेविंग्स के नाम पर जीरो बचता था और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज अलग से था। फिर इन्होंने क्या किया? सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी इनकम को बिना 1 रुपए बढ़ाए केवल अपनी आदतें बदली। जितने भी फालतू के फूड ऐप्स और सब्सक्रिप्शन थे वो हटा दिए और रिजल्ट, इन्होंने उसी सैलरी में 3.5 लाख रुपए की शानदार बचत कर ली और अपना सारा कर्ज भी खत्म कर दिया। ये कहानी साफ बताती है कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सही डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो बड़ा सवाल ये है कि इन छिपे हुए लीकेज को आखिर रोका कैसे जाए। सबसे पहला और एकदम सॉलिड सॉल्यूशन है रमित सेठी का बताया हुआ सब्सक्रिप्शन ऑडिट। ये बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका है। बस वीकेंड पर अपने लिए 2 घंटे का टाइम निकालिए, पिछले 3 से 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए। अब उनमें उन सभी पेमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए जो हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से कट रहे हैं। जो भी डिजिटल सर्विस, ऐप या जिम मेंबरशिप आपने पिछले 2 महीने से यूज नहीं की है ना, उसे बिना किसी इमोशन के तुरंत कैंसिल कर दीजिए। यकीन मानिए, ये आपके पैसों के लीकेज को रातों रात बंद करने का सबसे फास्ट तरीका है। इसके बाद आता है एक बहुत ही कमाल का हैक जो जोश में आकर पैसे खर्च करने की आदत को रोकता है। सीए नितिन कौशिक इसे 10 से 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई महंगी या गैर जरूरी चीज खरीदने वाले हों तो तुरंत पेमेंट मत कीजिए, बस 15 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। इस दौरान अपने फोन को साइड में रख दीजिए और कुछ और काम करने लगिए। ये छोटा सा पॉज आपके दिमाग में जो डोपामाइन का रश उठ रहा है ना, उसे शांत कर देता है और क्लैरिटी वापस लाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब दिमाग एक बार शांत हो जाता है तो वो गैर जरूरी चीज खरीदने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये तो हो गए तुरंत वाले फिक्स। अब बात करते हैं एक ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन की जो लाइफ टाइम काम आएगा। हम बात कर रहे हैं मशहूर 50-30-20 रूल की। ये एक ऐसा जबरदस्त बजटिंग सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि सेविंग्स कभी भी महीने के अंत का बचा खुचा हिस्सा न रहे। इसका सिंपल सा फंडा है, अपनी इनकम का 50% हिस्सा घर के किराए, ईएमआई और राशन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए रखिए। 30% हिस्सा बाहर खाने, घूमने या एंटरटेनमेंट के लिए रखिए ताकि जिंदगी बोरिंग ना हो। और जो सबसे जरूरी 20% हिस्सा है ना, उसे सैलरी आते ही सबसे पहले निकालकर सेविंग या इन्वेस्ट कर दीजिए। इसे एक हैबिट बना लेना है। खर्चों को कंट्रोल में रखने का एक और बहुत ही क्लासिक और आजमाया हुआ तरीका है एनवेलोप यानी लिफाफे वाला तरीका। आप इसे असली कैश के साथ भी कर सकते हैं या फिर आजकल के डिजिटल ऐप्स के जरिए भी। इसका लॉजिक बिल्कुल साफ है। महीने की शुरुआत में ही हर कैटेगरी के लिए एक लिमिट तय कर दीजिए, जैसे ग्रोसरी के लिए इतना, एंटरटेनमेंट के लिए इतना और बाहर खाने के लिए इतना। जब उस पर्टिकुलर लिफाफे का या उस कैटेगरी का पैसा खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि उस कैटेगरी का खर्च अगले महीने तक के लिए वहीं रुक जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपना बजट खत्म होते हुए सामने नजर आता है, जिससे फालतू खर्चों पर अपने आप ब्रेक लग जाता है। और आज के डिजिटल टाइम में तो टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं बल्कि डिसिप्लिन बनाए रखने में एक बेहतरीन दोस्त बन सकती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भीम यूपीआई जैसे ऐप्स में अब बहुत ही स्मार्ट फीचर्स आ चुके हैं। इनका जो स्पेंड एनालिटिक्स फीचर है ना, वो कमाल का है। उससे एक क्लिक में पता चल जाता है कि खाने पीने या ट्रैवलिंग पर कितना पैसा जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात, आप खुद अपनी मंथली लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका खर्च उस लिमिट के पास पहुंचने वाला होता है, ऐप तुरंत एक अलर्ट भेज देता है। ये आपका अकाउंट पूरी तरह ब्लॉक नहीं करता, बस एक डिजिटल रिमाइंडर की तरह काम करता है, जो सही समय पर आपको अलर्ट कर देता है कि बॉस जरा हाथ रोक लो। इन सारी टेक्निक्स को समझने के बाद अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है।
देखिए, असली और लंबे समय तक टिकने वाली वेल्थ बनाना सिर्फ कोई बहुत भारी भरकम सैलरी कमाने के बारे में नहीं है। ये मुख्य रूप से उन अनजाने लीकेज को बंद करने के कड़े डिसिप्लिन के बारे में है, जहां से पैसा चुपचाप पानी की तरह बह रहा है। जब हम सिर्फ रसीदें गिनने और पैसे पैसे का स्ट्रेस लेने की बजाय अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना और सुरक्षित रखना शुरू कर देते हैं, तब जाकर असली फाइनेंशियल प्रोग्रेस होती है। क्योंकि याद रखिए, एक शांत और एनर्जी से भरा हुआ दिमाग ही हमेशा सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। और आखिर में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। जब भी आपके फ़ोन में मौजूद किसी स्पेनिश सीखने वाले ऐप का या किसी महंगे जिम का सब्सक्रिप्शन करता है जहाँ आपने महीनों से कदम तक नहीं रखा है, तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए, क्या आप ये पैसा आज की अपनी असल ज़िंदगी के लिए दे रहे हैं या फिर सिर्फ एक पुरानी उम्मीद के लिए दे रहे हैं जो कभी हकीकत में नहीं बदली? इन सवालों पर थोड़ी ईमानदारी से विचार कीजिएगा। शायद आपको भी कई छुपे हुए खर्चों को हमेशा के लिए ख़त्म करने की हिम्मत मिल जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपकी रोज़मर्रा की फाइनेंशियल समझ को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा।